जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 15 अध्याय श्लोक संख्या 2 देख लेंगे, 11 और 12। और आज गुरु पूर्णिमा माना जाता है, तो इस्कॉन में विशेष करके हम लोग प्रभुपाद जी का व्यास पूजा ही करते हैं। तो व्यास जी के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को व्यासासन में बैठते हैं और व्यास पूजा उनका होता है। तो फिर भी गुरुजन है तो सबको गुरु प्रणाम और सबको शुभकामना आज का दिन का। तो 11 श्लोक देख लेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यम् अवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य अचेतसः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. तो ये श्लोक जो है 11 श्लोक पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोकों में भगवान ने आत्मा के बारे में बताते नहीं। 7वां श्लोक ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सब चर्चा हो चुका है। हम सब भगवान के अंश होकर भी इस संसार में एक भौतिक शरीर प्राप्त करके इसमें 6 इंद्रिय तृप्ति के लिए हर व्यक्ति कर्षति, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वास्तव में हमारा ये स्वरूप अलग ही है, ये शरीर ही अलग है, लेकिन ऐसे फंस गए तो अभी इसमें हर एक व्यक्ति कर्षति, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इन 6 इंद्रिय तृप्ति के लिए कोशिश करते रहता है दिन रात। और आगे भगवान ने बताया जो व्यक्ति मोह से, 3 गुण के प्रभाव से
और काम से जो मुक्त हो गया वो भगवान के धाम चले जाता है। भगवान के धाम को क्या कहा गया? सनातन धाम, यानी कि इटर्नल अबोर्ड, वो शाश्वत धाम भगवान का, वही है मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य। हम सबको वहीं पर जाने का ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और आगे भगवान ने बताया वैकुंठ भगवान का धाम वो कैसा है? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं, चंद्र का भी नहीं, पावका का मतलब अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जरूरत नहीं उधर। और जो भी वहाँ जाएगा वापस इस संसार में कभी नहीं आता। आगे भगवान ने कहा जो व्यक्ति मरते समय उसकी कॉन्शियसनेस रहेगा आगे शरीर को लेके जाता है, जैसे वायु गंध को लेके जाता है, सुगंध है तो सुगंध, दुर्गंध है तो दुर्गंध वायु लेके जाता है। उसी तरह मरते व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस रहता है आगे शरीर में लेके जाएगा। अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सुबह भी बताया, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 31 मार्च, ओपनिंग न्यू ईयर 1/4 ऐसा रहता है। तो क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, जब अकाउंट क्लोज करते तो क्लोजिंग बैलेंस, वही क्लोजिंग बैलेंस 1/4 को ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। यानी कि मरते समय जो हमारी कॉन्शियसनेस रहेगा वहाँ पर लेके जाएगा और अधिक शरीर और एक वातावरण, ऐसा ही फंस के रहना पड़ता है। तो देखो इच्छा के अनुसार भगवान ने आगे बताया कान, आँख, नाक, जीव, स्पर्श, ये सब डेवलप होता है। जैसे अभी शरीर में हो गया नहीं, मानव शरीर मिलना था तो मानव के कान मिल गया, आंखें मिल गया, नाक, जीवा मनुष्य का मिल गया। अगर किसी को समझो कुत्ते का मिलना है तो कुत्ते के कान, कुत्ते की नाक, ये सब भयंकर दांत, वो ये क्या अभी फिर वहां जाना है क्या? भयानक भयंकर है ये सब। तो हमें सबसे बच के रहना है, फिर वहाँ कभी नहीं जाना। अभी वहाँ होकर आए इधर तक, फिर वहाँ कभी भी नहीं जाना। तो ये सब विषय मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन जिनको ज्ञान है शास्त्र का वो समझ सकता है। आज के श्लोक में भगवान वही बता रहे कि मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं पाता। आत्मा है, शरीर है, शरीर अलग, आत्मा अलग, आत्मा का स्वरूप कुछ समझ में नहीं आता हूँ, और कैसे शरीर बदलता है उनके समझ में नहीं आएगा ये सब। हाँ, लेकिन जो योगी लोग हैं वो सब समझ सकते। There are many transcendentalists on the path of self-realization, but one who is not situated in self-realization cannot see how things are changing in the body of every living entity. The word yoginaha is significant in this connection. In the present day, there are many so-called yogis, but there are many so-called associations of yogis. But they are actually blind in the matter of self-realization. तो आजकल योगा का क्लास जोरदार चलता है, बोर्ड लगा लेते फ्री, सुबह सुबह योगा बोलते हैं उसको, क्लास आसन का रहता है। वास्तव में योगा का मतलब भगवान से जुड़ जाना, आत्म की साक्षात्कार होना, और वही नहीं है तो क्या योगा? सिर्फ आसन कर रहे बस, योगासन। योग जब शब्द उपयोग करते तो भगवान से कनेक्ट हो जाना, जैसे सूर्य नमस्कार करते करते भगवान की स्मरण होता है उधर।
वही नहीं है तो फिर वो सिर्फ आसन हो जाता है। तो लक्ष्य है आत्म की साक्षात्कार योगा का। किसी भी योग ले लो, ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग या भक्ति योग, लक्ष्य आत्मा की साक्षात्कार। तो वो जो व्यक्ति है वो सब ये सब समझ सकते हैं कि शरीर कैसे बदल रहा है, आत्मा। They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if the body is well built and healthy. आजकल टीवी में इसमें सब देखते रहते योगा के बारे में, क्या क्या करते रहते। बस ये ऐसा करते करते वो लोग और ज़्यादा बॉडीली कॉन्शियस हो रहे। बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और ये लोग जो योगा कर रहे हैं सिर्फ शरीर के बारे में, आत्मा की ओर उनकी ध्यान नहीं है ही नहीं, कुछ चर्चा होता ही नहीं, तो ये योगा नहीं होता, क्योंकि इसमें और अज्ञान में चले जा रहे। क्या क्या लोग करते भी साहब योगा के नाम पर, बोलने का भी मुश्किल है। तो आजकल ये सब कर रहे, नाम रखते योगा, कुछ आसन लेते, लेकिन शरीर की स्वस्थ रहना उतना ही उनका। क्यों चाहिए शरीर स्वस्थ? भोग करने के लिए, ऐसा उनका जीवन का लक्ष्य हो गया। They have no other information. They are called yatantu apya akrita atmanaha. Even though they are endeavoring in so many yoga systems, they are not self-realized. Such people cannot understand the process of transmigration of the soul. ये आत्म तत्व उनके समझ में आएगा ही नहीं। जैसे पिछले अध्याय में वहां पर उदाहरण दिया गया, धरती के अंदर पानी है, हर किसी को मालूम पड़ता है क्या कहां पर है पानी। वो लोग अलग है, वो जो समझ सकते कहाँ का पानी है, तो वो बोलेंगे यहाँ पर आपको कुआं खोदना है तो इधर करो, या आजकल बोर यहाँ डालो। पानी तो है लेकिन सबको मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह ये शरीर में आत्मा है, समझ नहीं पाएंगे। प्रहलाद का एक श्लोक भी यहाँ पर याद कर लेंगे, जो भागवत में प्रहलाद बताते 7वें स्कंद। मतिर्न कृष्णे परतरो स्वतो वा मिथो अभ्युपेत्य गृहवृतानाम् अदान्त गोपीर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्विता चर्वनाम्। मतिर्न कृष्णे परतरो, परतरो का मतलब दूसरे किसी से किसी बताने से, स्वतोवा यहाँ खुद सोचने से, ये कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं आएगा। मतिर्न कृष्णे परतरो स्वतोवा, क्यों? मिथो अभिभेत गृहव्रता नाम, उन्होंने एक गृह का व्रत लेकर बैठ गए, कुटुंब भरना, बस अपना परिवार, अपना धन दौलत, दिन रात इसी में चिंता करते रहते। वो लोगों को ये सब कोई बताए तो बोलेंगे वो सब सिर के ऊपर चला गया बोलते। और खुद सोचने से भी मालूम पड़ेगा नहीं, इतना वो मग्न हो गए ये सब विषय में, गृहव्रत में, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ये गीता का बात।
गीता में भगवान ने क्या बता रहे हैं, शास्त्र में क्या बताएं आत्मा के बारे में। जैसे आत्म शरीर बदल रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। गृहवृता नाम, तो ऐसे लोग क्या होगा, अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम। तमिश्रम का मतलब नरक में चले जाएंगे। पुनः चरविता चरवना, चूइंग द चूड, जैसे गन्ने का रस निकाल दिया सब, और रस निकालने के बाद उसको फेंक देते, वो मुंह में डाले तो क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा लेकिन सब काटेगा नहीं उधर उधर। ऐसा है ये जीवन, भौतिक जीवन, चूइंग द चूड, कुछ रस नहीं उसमें, फिर वही करते जाएंगे। कल जो किया फिर आज भी वही किया, फिर परसों भी वही करेंगे, ऐसा जन्म जन्म ऐसा ही बिताएंगे। भगवान के बारे में कुछ, आत्म के बारे में कुछ सोच नहीं पाएंगे। Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world and the Supreme Lord, in other words the bhakti yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place. सिर्फ भक्ति में जो है, वो भक्ति सेवा कर रहा है, उसके समझ में ये सब आएगा गीता का ज्ञान। दूसरे कोई समझ नहीं पाए, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता। एक तो समझ में नहीं आ रहा है, बुलाए तो भी इंटरेस्ट नहीं। वो भी एक भागवत के श्लोक में बताते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमीदिना। नहीं, हाँ, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमीदिना। वही बात आ गई। श्रवण करने के लिए हजारों हजारों विषय है। सहस्रशः का मतलब हजारों। श्रोतव्यादीनि, राजेंद्र परीक्षित को बता रहे, निर्णम संति सहस्रशः, पॉलिटिक्स, बिजनेस और स्पोर्ट्स, सिनेमा, वो ये सब हजारों हजारों विषय, सब उसमें इंटरेस्ट सबको। लेकिन ये आत्म तत्व, ये टाइम नहीं हमारे पास। आत्म तत्व के लिए टाइम, दूसरा सब के लिए बहुत टाइम। घंटे भर बात करते रहेंगे फोन पर, या इधर उधर बैठकर कुछ क्या क्या करते रहे, व्हाट्सएप में से वो ये सब करते। मंदिर को बुलाओ, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, ऑनलाइन तो सुनो, क्या करना, अभी इंटरेस्ट नहीं। बहुत सारे लोगों को ये सब किताब दिया गया, लाइफ मेंबर बन गए, और वो सब किताब वापस कर देते, इंटरेस्ट नहीं। क्या करना, बोलो, ऐसा हो गया हालत। गृहेषु गृहमीति नाम, अभी भी बताया गृहमीति, कहाँ जाएंगे वो सब। अभी 12 श्लोक एक देख लेंगे। यद आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. देखो, सूर्य जो तेज आ रहा है, भगवान बोल रहे वो भी मेरा है। चंद्र से जो आ रहा है वो भी मेरा, अग्नि से जो आ रहा है वो भी मेरा,
फिर किसका होगा वो? हमारा होता है क्या? सब उसका सृष्टि है, उसका देन है, तो ये सब उन्हीं से आ रहा है। यहां पर गीता का ही और एक श्लोक याद कर लेंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निरशु। रसोहम अप्सु कौन्तेय का मतलब पानी के अंदर जो रुचि है, भगवान बोल रहे वो रुचि मैं हूं। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हर व्यक्ति पानी पीता है, प्यास लगता है, पानी पीना ही पड़ता है। हाँ, पानी पी लिया, और अगर हम पानी पीकर कृष्ण का स्मरण नहीं किया तो क्या होगा? जानवर भी पानी पीता है, पक्षी भी पानी पीता है, वो भगवान की स्मरण कर नहीं सकता। और हम लोग मनुष्य होकर हम भी पानी पिए और भगवान की स्मरण नहीं किया तो क्या होगा? जानवर की तरह हम पानी पी रहे। बस पानी पीते वक्त इतना याद कर लो कि पानी के अंदर जो रुचि है वो कृष्ण है। रूपा जी बोलते पानी के अंदर जो शक्ति है, प्यास बुझाने की जो शक्ति है वो भगवान। प्यास लगा है तो पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाता है, वो शक्ति भगवान बोल रहे वो मैं हूं। अरे सब कुछ उसी का है, वही दिया, सब उसका सृष्टि है। हम लोग भी श्वास ले रहे, ऑक्सीजन किसने दिया? सब भगवान की व्यवस्था। ये शरीर भी उसी ने दिया। जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, खाने के लिए फल, सब्जी, वो ये राइस, कितने आइटम है। मनुष्य के लिए, पशु के लिए, सबके लिए देता है वो। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वो एक ही है, सबका कामना पूर्ण करता है, सबकी देखभाल करने वाला वही। हम लोग घर में कुछ लोग हैं तो हम लोग सोचते कि हम कर रहे, अरे घर में इतने सारे चींटी है, मच्छर है और लिजर्ड है, उसकी भी देखभाल हम लोग कर रहे क्या? उसका सब भगवान कर रहा है। वन में गए तो बड़े बड़े हाथी होते, अफ्रीकन जंगल में, कौन खिला रहा है उसको? तो खाने को जो चाहिए वो दे रहा है, पीने के लिए पानी वो भी भगवान की देन, और श्वास, ऑक्सीजन। देखो बिना खाना कुछ दिन तक रह सकते, बिना खाए कुछ दिन तक चलेगा, बिना पानी पिए भी कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन श्वास लिए बिना मार जाएंगे। तो ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट, ये सब व्यवस्था भगवान का है। और ये सब आगे अगर हमारी समझ में आ गया तो फिर हर क्षण भगवान का ही स्मरण करते, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर क्षण हम लोग श्वास ले रहे हैं, मालूम भी नहीं कि श्वास ले रहे। तो ऐसा सब उसका व्यवस्था है। तो वही बता रहा था, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य,
जो चंद्र का या सूर्य की जो रोशनी है, भगवान बोल रहे वो भी मेरा। पहला रसोम, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ द मून एंड द सन, प्रभाष्मी शशि सूर्य। आगे प्रणव सर्व वेदेशु, वेद में जो ओंकार होता है, भगवान बोल रहे वो भी मैं। शब्द खे, आकाश में शब्द होता है वो भी मैं। पौरुषम निर्षु, मैनलीनेस इन मैन, वो भी मैं। रसोहम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य, प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द खे पौरुषम निर्षु। तो ये सब चीज हमें बार बार याद रखना, ताकि हम कृष्ण की स्मरण कर सके हर क्षण। सब कुछ उसी के अध्यक्ष में चल रहा है। तो मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं पाता। 9.10-11 मय अध्यक्षेन प्रकृति सुयाति स चराचरम, हेतुना न कौन्तेय जगत में परिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता में ही चल रहा है। और आगे 11 श्लोक, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता कि भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। मानुषम तनुमाश्रितम, रामकृष्ण हो तो मनुष्य ऐसा सोचते, मनुष्य समाज में अवतार लिया बस, मनुष्य नहीं है वो। हम भी मनुष्य नहीं है। अभी मनुष्य समाज में हम लोग जन्म लिए, वो भगवान का अवतार, हमारा अवतार नहीं होता। मनुष्य समाज में हमने जन्म लिया बस, हम मनुष्य नहीं। और कोई जीव कुत्ते के योनि में, बिल्ली के योनि, वो भी कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, आत्मा है। और आगे देख लेंगे और थोड़ा। The living entities are essentially the parts and parcel to the Supreme Lord, and He is giving herewith the hint how they can come back to home, back to God it. देखो भगवान की इच्छा है कि हम लोग सभी जीव कृष्ण के पास वापस चले जाएं। जैसे पिता चाहता है कि उसका खोया हुआ बेटा जल्दी घर आ जाए, बहुत चिंता करते रहता है पिता। तो प्रभुपाद जी बताते, द लॉर्ड इज मोर एंशियस, हमसे ज्यादा द लॉर्ड इज मोर एंशियस। बेटा खो गया और कहाँ पर भी क्या क्या कर रहा है, लेकिन पिता को ज्यादा चिंता हो रहा है, अरे कब आएगा ये। उसी तरह हम लोग भगवान को छोड़कर इस संसार में आ गए और अलग अलग शरीर में, अलग अलग वातावरण में भटक रहे। भगवान चिंता कर रहे कब मेरे पास वापस आएगा, और उसके लिए सब व्यवस्था भी कर रहा है। कभी कभी किसी को बेचता है, कभी कभी खुद आ जाता है इसकी प्रचार करने के लिए, फिर हमें वापस ले जाना भगवान के धाम। From this verse we can understand that the sun is illuminating the whole solar system. सूर्य एक है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य। साइंस बोलते हैं कि नक्षत्र जो है ना भी रात में दिखाई देता है, कुछ नक्षत्र सूर्य से भी बड़ा है, ऐसा वो लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र से ऐसा नहीं है। ये सूर्य मंडल एक ही है, सन एक, मून एक, हर एक ब्रह्मांड में एक। तो ये स्टार्स जो है
वो भी अलग अलग ग्रह, सूर्य से भी तेज है, ये नहीं साइंस बोलते रहेगा, लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया नहीं। तो एक सूर्य सारा ब्रह्मांड में उसकी रोशनी फैलता है। और सूर्य के बारे में ब्रह्म संहिता में क्या आया? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस आज्ञया भ्रमति समृत कालचक्रो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। क्या है इसका मतलब? यह चक्षुर, चक्षु का मतलब आंखें, यह चक्षुरेश सविता सूर्य सकल ग्रहाणाम सारे ग्रह में राजा किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स मुख्य है सूर्य। राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा डिफ्यूजिंग अनलिमिटेड टेम्परेचर। कभी सूर्य फेल हो गया, पावर रिपेयर मेंटेनेंस में है, कभी आप सुने ये सब? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर गया, हो गया, फिर इधर फोन करो, उधर फोन करो, जल्दी करो जल्दी करो, हम लोग बोलना पड़ता है, कंप्लेंट देना पड़ता है। लेकिन सूर्य मंडल देखो, सृष्टि से लेकर आज तक में कैसे चल रहा है? क्या उसका चार्जिंग होता है? क्या उसमें आग लगा रहे? क्या चल रहा है उधर? सारा होल सन प्लैनेट फायर है, होल प्लैनेट, और वहां भी जीव है, फायरी बॉडीज। विदाउट द हेल्प नो लिविंग एंटिटी कैन लिव। अगर सूर्य नहीं तो हम कोई जीवित नहीं रह सकते। तो सूर्य की जरूरत है, चंद्र की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है यहाँ पर। So if one can understand that the light and splendor of the sun, moon and fire are emanating from the Supreme Personality of God Krishna, then one's Krishna consciousness will begin. कृष्ण भावनामृत प्रारंभ हो जाता है। अरे सूर्य मंडल से कहाँ से आ रहा है तेज? किसका शक्ति है वो भगवान का है। सूर्य का हो, चंद्र का हो, या अग्नि में जो तेज है, फायर, वो सब भगवान से आ रहा है, उसी का व्यवस्था है। तो ऐसा जब सोचना शुरू करेंगे, कृष्ण भावनामृत प्रारंभ होता है। हर दिन घर में स्टोव लगाना पड़ता है, नहीं पकाने के लिए, लगा लिया, पका लिया। ये अग्नि में वो जो पावर है किसने किया हो? खाने के लिए जो अनाज चाहिए वो सब कहाँ से आया? किसने दिया? कोई फैक्ट्री में तैयार कर सकते क्या? इतना सब कुछ कर रहे तो चावल भी बनाओ ना, जावर, व्हीट सब बनाओ फैक्ट्री में, वो लेकर बनाते, आटा बनाकर क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन ये चीज कोई बना नहीं सकता। राइस, जावर, व्हीट, सब्जी, ये सब कोई बना सकता है क्या? फल, पानी कोई बना सकता है फैक्ट्री में? हमारा फैक्ट्री है, आम का फैक्ट्री है बोले तो आम लेकर ये लोग अलग अलग जूस बनाकर बेचते हैं। आम का फैक्ट्री कोई कर नहीं सकता। सेब का फैक्ट्री है, सेब तैयार कर सकते क्या? सब उसका व्यवस्था है, भगवान देते। तो ये सब हम लोग अगर समझ सके तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक अग्नि है जो हम लोग
अपना खाना बना लेते नहीं, स्टोव के ऊपर रखकर अग्नि से, ठीक है, पक गया तो फिर खा लिया। अंदर पेट में जाने के बाद वहां और एक अग्नि है, जो खाए उसको पचाता, डाइजेस्ट, बाइल सेक्रेशन बोलते उसको, वो भी एक अग्नि। जब वो पेट में आ जाता है बाइल सेक्रेशन, भूख लगता है। क्यों भूख लग रहा है? वो जलता है उधर। जब वो आ गया पेट के अंदर बाइल सेक्रेशन, भूख लगता है, वो अग्नि है वो। और उसी समय अगर हम लोग सही समय पर, जब भूख है तो कुछ खा लिया प्रसाद, तो क्या होता है? उस अग्नि, उस जो हम लोग जो खाए उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जब भूख है खाना, भूख नहीं है ऐसा ही खा लिया, डाइजेस्ट नहीं होता, फिर पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, वो हो गया, क्या क्या होते रहता है। करेक्ट टाइम जब भूख है तभी खा लेना। देखो वो जाने के बाद खा लिया, खाने के अंदर जो अनाज के अंदर, फल के अंदर, वो शक्ति भी भगवान ही भरते हैं। पकाने के लिए जो स्टोव लगाते हैं वो भी भगवान का ही है, फायर। और जहाँ पेट के अंदर जाने के बाद वहाँ भी फिर डाइजेस्ट होना है। वो डाइजेस्ट करने के लिए भी जो शक्ति है वो भी भगवान का है, सब उसका ही व्यवस्था। By the moonshine, all the vegetables are nourished. The moonshine is so pleasing that people can easily understand that they are living by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Without His mercy, there cannot be sun. Without His mercy, there cannot be moon. And without His mercy, there cannot be fire. And without the help of sun, moon, fire, and no one can give. These are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the conditioned soul. तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आहार, वेजिटेबल्स हो या कोई फल हो, अनाज हो, उसको जो पोषण मिलता है, कैसे मिलता है? रात के समय चंद्र की किरण से, मून शाइन, उसको नरिशमेंट मिलता है। फल को, वेजिटेबल, अनाज कैसे मिलता है? रात के समय मून शाइन से मिलता है। और सुबह सूर्य का, फिर पानी डालते हैं। सब किसने दिया है? सब पानी भी वही दिया है, कोई तैयार कर सकता है फैक्ट्री में? सूर्य की रोशनी भी उसी का है, चंद्र का भी उसी का है, और उसकी शक्ति आहार में भगवान ने भर दिया, नरिशमेंट, और हम लोग उसको खा लेते हैं। तो उसके अंदर जो शक्ति है हमारे अंदर आ जाता है। पचाने की जो शक्ति है पेट के अंदर, बाइल सेक्रेशन, वो भी भगवान की व्यवस्था है। तो वास्तव में देखा जाए सब वही कर रहा है। और हम लोग सोचते कि मैं इतना खाया, उतना खाया, खाने को दिया कौन? कृष्ण ने। सब उसकी व्यवस्था है। जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ये कौन करता है? माँ कुछ करती क्या हो? बच्चा पैदा हुआ, देखो उसके लिए चाहिए शुरू, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, कुत्ते का, बिल्ली का, सब का, बंदर का, बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ में दूध रहता, पीना शुरू कर देते। रास्ते में देखते ना कुत्ते जा रहे तो सब बच्चे उसका पीछा, बिल्ली का भी बच्चा पीछा, दूध पीते रहते।
और पक्षी वो दूध नहीं पीता, वो उसके माँ के अंदर दूध नहीं रहता, लेकिन वो मुंह खोलेगा, उसकी माँ लाकर कुछ डालती मुंह में खाने के लिए। तो सब कुछ व्यवस्था भगवान का है, ये हमें समझना। तो फिर धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। भगवान की कृपा बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या होगा? अभी जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन डाल दिया हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट कर दिया तो मर जाता है। ऐसा यहाँ सब ऑक्सीजन निकाल दिया, एक हाइट तक ऑक्सीजन है, उसके ऊपर हाइट ऑक्सीजन नहीं। और देखो पानी जो चाहिए मनुष्य को, भगवान ने स्टॉक करके रख दिया समुद्र में। समुद्र का पानी मीठा रहता है क्या? खारा रहता है, नमकीन रहता है ना वो। तो नमक भगवान ने डाल दिया उसके अंदर, क्यों? ताकि पानी खराब ना हो। जैसे घर में अचार बनाए तो क्या करते? नमक डालते, क्योंकि वो अचार खराब नहीं होना। तो उसी तरह पानी में भगवान ने नमक डाल दिया ताकि पानी खराब ना हो। और सूर्य की रोशनी से समुद्र का पानी फिर बादल बन जाता है, बादल बनकर मीठा पानी होकर नीचे आ रहा है। सब परफेक्ट अरेंजमेंट। ये सब हम लोग समझना, दूसरों को भी समझाना। और शास्त्र के अनुसार अगर हम लोग जीते रहे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी, और शांति से जी सकते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाता है। इसके अनुसार अगर हम लोग जी रहे तो फिर इसको बंद कर दिया, जैसे चाहे वैसा जी रहे, तो जैसे अभी वातावरण है देखो जगत का, किसी के अंदर शांति नहीं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध सब कर रहे। शांति कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर घर में झगड़ा, वो ये सब चलते रहता है। पड़ोसी के साथ झगड़ा, इसके साथ झगड़ा, उधर झगड़ा, कर्नाटका ये राज्य वो राज्य का झगड़ा, एक देश दूसरा देश से झगड़ा, देश के अंदर ही क्या क्या चल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके अनुसार कोई जी रहा नहीं। इसके अनुसार जीना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक सुख, शांति, समृद्धि सब आ जाता है। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ जो प्रभुपा जी बताए। समझो एक बड़ा पानी का तालाब है, उसके अंदर 4-5 पत्थर फेंको अलग अलग जगह में, तो क्या होगा? सर्कल बनाना बन जाता है नहीं, पत्थर फेंकने के बाद सर्कल बनता है। फिर 4-5 फेंक दिया नहीं, तो इसका सर्कल बनेगा बड़ा, उसका भी बनेगा, फिर क्लैश। देखे नहीं? देखा है? तो एक एक सर्कल बनते हैं, एक एक फिर क्लैश होना शुरू हो जाता है उधर, क्योंकि 4-5 फेंक दिया। अगर एक ही पत्थर फेंक दिया सेंटर में तो क्लैश नहीं होगा। फुल जितना बड़ा है वो पानी का तालाब फुल। उसी तरह घर में 4 लोग 5 लोग रहते, फिर भी अशांत वातावरण, क्यों? सब अपने आप को सेंटर बना दिया। फिर ये बढ़ेगा, उनका भी वो सेंटर, फिर क्लैश। घर में शांति नहीं, क्यों? सेंटर है मैं, सेंटर सब एक एक, सब उनको वही सेंटर, कृष्ण को सेंटर बना दिया। एक ही पत्थर फेंकने का, कृष्ण को सेंटर बना दिया तो कोई झगड़ा नहीं, घर में शांति आ जाता है, शांति निवास हो जाता है। अगर सभी कॉलोनी में सब समझ लिया तो शांति कॉलोनी हो जाता है, और नगर में सब समझ लिया तो शांति नगर।
और विश्व में सभी समझ लिया तो विश्व शांति। ये फॉर्मूला, परफेक्ट फॉर्मूला। तो हम लोग देखते हैं अभी हमारे इस्कॉन मंदिर में सेंटर कौन है उधर? कृष्णा। तो उसके लिए सब सेवा करते रहते। तो क्या होता है उधर? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में सेंटर, मेन कृष्ण को बनाना। घर में जो भी पकाते कृष्ण के लिए, जो भी बिजनेस करते कृष्ण के लिए। तो ऐसा आकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो जाता है। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया। अभी आज का श्लोक 12 श्लोक भी पूर्ण हो गया, 11 और 12। कल 13 देख लेंगे, 13 वर्स। और कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। और कल शाम इसी वक्त गीता का श्लोक आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरि कृष्ण।